वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब। और बहुत दिनों से आप लोगों का जो क्वेरी थी, जब से आंसर की आई है तब से, कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाली है एमटीएस वाले बच्चों के लिए। तो आज वही हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई एमटीएस की भाई कट ऑफ आपकी क्या रहेगी फाइनल। ठीक है, तो कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए जाके। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए हैं वहाँ पर, सबने अपने अपने नंबर्स शेयर भी करे हैं, अच्छे नंबर्स हैं सबके। ठीक है, तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है आपका, तुरंत वहाँ पर सोल्यूशन किया जाएगा। और भी बच्चे हैं वो भी आंसर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाइए। आपको हमारा साथ देखिए, यहाँ तक का नहीं है, सिर्फ कट ऑफ तक का साथ है या रिजल्ट तक का साथ है, पूरा ज्वाइनिंग तक का साथ है। पूरा ज्वाइनिंग तक एमटीएस की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, कि भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए या कौन सी डेट के होने चाहिए, या कोई भी एक्सेट्रा क्वेरी आपकी है, क्वेश्चन है, तो आपका तुरंत सॉल्यूशन वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और नंबर आपको ये पता ही है। अगर आप नहीं टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो पाएँ या आप वहाँ पर नहीं जुड़ पाएँ तो आप इस पर नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लिंक दे दी जाएगी। और आप कॉल मैसेज भी इस पर कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, आप लोग जब भी कॉल करते हैं आपको तुरंत सॉल्यूशन किया जाता है आपकी प्रॉब्लम का, और तुरंत कॉल रिसीव भी करी जाती है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं भाई। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कट ऑफ का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पोस्ट कितनी थी। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा ज़रूरी है। देखो 12,523 पोस्ट थी आपकी, और फॉर्म जो आपके टोटल पड़े हुए थे 55 लाख के करीब आपके फॉर्म पड़े थे। ठीक है, और बात कर लें भाई अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस आपकी कितनी रही है। देखो 55 से 60% के करीब आपकी अटेंडेंस भी रही है। इतने बच्चों ने आपका एग्जाम दिया है। ठीक है, 55 लाख फॉर्म पड़े हैं। और अगर 60% की बात करें कि भाई 60% जैसे अटेंडेंस रही है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पर 32 लाख के करीब हो गया। ठीक है, 32-33 लाख या 30-31 लाख, ऐसे 55 से 60% के करीब आप समझिए 30 से 32 लाख के करीब लोगों ने क्या करा है, आपका एग्जाम दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई कॉम्पिटिशन भी आपका है, भाई इतने लोगों ने एग्जाम दिया है, कॉम्पिटिशन भी आपका सही होने वाला है। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन सही होने वाला है, फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आपकी जो कट ऑफ है वो प्रीवियस कट ऑफ से आपकी क्या रहने वाली है, थोड़ी सी आपको कम देखने को मिल सकती है। इस पर बच्चे बोलेंगे भी कि भाई क्यों कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है, ऐसा नहीं होगा, या जो भी बहुत से बच्चे बोलेंगे, कमेंट करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछली बार जो था आपके, देखिए 4 सब्जेक्ट होते थे ना, जीएस भी होता था, रीजनिंग भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी। तो चारों में अगर कोई बच्चा आपका जीएस में वीक है तो वो मैथ्स में कवर कर लेता था। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में कवर कर लिया। इंग्लिश में वीक है, जीएस अच्छी है, तो जीएस में और मैथ्स रीजनिंग में कवर कर लिया। तो मतलब मैथ्स और रीजनिंग जो आपका होता था ना, ये नंबर्स थोड़ा गेन करवा देते थे। और इस बार बात करें तो भैया आपका केवल इंग्लिश और जीएस है। और आप लोगों को पता ही है कि जैसे यूपी हो गया, अपना बिहार हो गया, राजस्थान, जो हमारे ये जिनकी मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ, इंपॉर्टेंट हॉट आपके जोन्स जो हैं, तो ये जो यहाँ का बच्चा होता है ना, इसकी थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। ठीक है, कुछ लोगों की, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की इंग्लिश इतनी ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं होती है। मैथ्स में बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में अपना कवर कर लेते हैं। और ऐसे ही आपकी बात करी जाए जीएस की, तो जीएस तो ब्रह्मांड है पूरा, उसका इतना बड़ा वो है, उसका तो कवर ही नहीं हो सकता है। तो बहुत जीएस भी बच्चों की क्या है, एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जीएस और इंग्लिश, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, ये सभी के बहुत अच्छे नहीं होते। रीजनिंग तो बच्चा कर लेता है, मैथ्स भी थोड़े लोग कर लेते हैं, भाई आंसर आ गया। लेकिन इंग्लिश थोड़ा यूपी हो गया, राजस्थान, बिहार, इन टाइप के यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चों की क्या है, इंग्लिश एकदम आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी कट ऑफ थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके जो हैं, जीएस भी है और इंग्लिश, दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके जो हैं ऐसे हैं जो सभी के बहुत अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट हैं और दोनों ही भाई आपके टफ बोले जाएंगे, कि भाई जीएस का भी कोई अंत नहीं है, ना शुरुआत है, और इंग्लिश भी सभी की बहुत अच्छी नहीं होती है। इसीलिए आपका थोड़ा सा कम देखने को मिल सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम भाई 4 सब्जेक्ट थे तो बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में भी कवर कर लेते थे, या इंग्लिश नहीं अच्छी है तो उनकी जीएस अच्छी है। यहाँ पर तो जीएस और इंग्लिश दोनों में ही कमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जीएस वीक है तो भी काम नहीं चलने वाला, इंग्लिश वीक है तो भी काम नहीं चलने वाला, दोनों का ही बिल्कुल इक्वल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बात बोली आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर अपनी कट ऑफ को, जितना आपको बेसब्री से इंतज़ार था इतनी देर से, तो इसको हटा देते हैं, फिर बात करते हैं हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, चलिए। तो कट ऑफ आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी, तो
नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मैंने बताए थे, नॉर्मलाइजेशन वाली कट ऑफ थी। तो आज भी आपका मैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताने जा रही हूँ कि कितने आपके होने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन इतने होंगे तो आप सेफ जोन में होंगे, आपका सेफ स्कोर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने अनरिजर्व्ड की, जिसकी आपको देखने को मिल सकती है 118 से 120 कट ऑफ, ठीक है। 118 से 20 कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है कि भाई अगर आपके 115 से ज़्यादा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है ना। नॉर्मलाइजेशन तो होना बिल्कुल तय ही है भाई, इतनी सारी शिफ्ट्स हुई हैं, कोई हार्ड होगी कोई मॉडरेट होगी, मतलब हार्ड तो बहुत ज़्यादा कोई भी नहीं थी, लेकिन उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग भाई ज़्यादा शिफ्ट्स होती हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपका हो गई। तो 118 मैंने नॉर्मलाइजेशन बताया है, तो आप 115 112 अगर इससे भी ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं, रॉ स्कोर अगर आपके उतने हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपका मिनिमम मैक्सिमम मैं बता रही हूँ कि इतना आपका जा सकती है, ठीक। और अगर हम लोग अब बात कर लें ओबीसी की, ठीक है, तो इसको आपको देखने को मिल सकते हैं 115 से 117 मार्क्स, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अपने ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस को आपको देखने को मिल सकते हैं 110, ठीक है। 110 से 112 अगर मार्क्स ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो वो अपने मतलब ये तो नॉर्मलाइजेशन मैं बता रही हूँ, आप रॉ मार्क्स अपने थोड़े कम कर सकते हैं क्योंकि बढ़ेंगे आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो और हम लोग क्या बात कर लेते हैं अपनी एससी और एसटी की, ठीक है। एससी और एसटी की अगर बात करें तो आपका 98 से 100 इधर जा सकती है और 95 से 97, ठीक है। पीएचबी लिख लेते हैं, पीएचबी आपका कितना जा सकती है 80 से 82। तो ये जो आपकी फाइनल कट ऑफ है, जो मेरे हिसाब से जितना मैंने पोल में भी बच्चों ने जो करा है रिस्पांस दिया और जो ग्रुप में भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने भी जो मार्क्स बताए हैं और जिनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, मैसेज आए थे जिनके पर्सनल, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि इतनी कट ऑफ आपकी नॉर्मलाइजेशन जानी चाहिए, ठीक है। ये मैक्सिमम मैं बता रही हूँ और अच्छी बात है कि कट ऑफ और ही कम चली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पर अगर 115 लिखा है तो आप 110 वाले भी क्या है अपने आप को मान सकते हैं, सेफ स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और ये मैक्सिमम बताई है मैंने, ठीक है। कम भी जा सकती है, एक दो नंबर आपकी कम ही देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ थी और ये कट ऑफ कौन से जोन्स की है, ज़्यादातर आपकी यही दिल्ली हो गया, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो जोन्स हैं आपकी उनकी कट ऑफ है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई, देखो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि सभी के बहुत अच्छी इंग्लिश या जीएस नहीं होती है, कि जैसे कि आपके 25 मार्क्स की ये थी तो 25 में अगर 20 भी कोई इंसान सही कर लेता है तो वो बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, बहुत अच्छे, आप समझ रहे हैं अगर इंग्लिश में। और इधर भी अगर 20 जीएस और 20 इंग्लिश में सही कर लिए तो वो बहुत ही अच्छे मार्क्स होंगे। तो ऐसा जितने भी मैंने लोगों से ज़्यादातर बात करी है तो उनके कभी किसी के 17 नंबर इधर आ रहे हैं या इधर 18 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा हो गए उनके, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से भी लगेगा कि आपने कितने नेगेटिव करे हैं, ओवरऑल वो लोग देखते हैं, ठीक है। शिफ्ट का हार्ड और टफ होना भी देखते हैं और आपने कितने ज़्यादा करे हैं अटैम्प्ट, मतलब क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करे हैं, कितने नेगेटिव करे हैं, उस तरीके से भी आपका नॉर्मलाइजेशन बनता है, ठीक है। तो अगर ये बात करें तो आपका कितने अच्छे मार्क्स हो गए, यहाँ पर माइनस हो गया। अगर 120 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को निश्चिंत हो जाइए और मिठाई की तैयारी करिए, बिल्कुल सही आपके सेफ जोन, बिल्कुल सेफ रिलैक्स होकर आप बैठ सकते हैं। बाकी आपकी 118 से 120 मैंने तो ये नॉर्मलाइजेशन बता दिया है, 118 हैं आपके रॉ अगर आ रहे हैं तो कोई कहने ही नहीं है, बढ़िया है बहुत, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ थी। आई होप आपको कट ऑफ से मेरी संतुष्ट होंगे आप थोड़ा बहुत, और अगर ना संतुष्ट हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या समझते हैं कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। और ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ज्वाइनिंग तक हमारा साथ रहेगा पूरा। तो कट ऑफ आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो ज़रूर से लाइक करिएगा और शेयर करिए, ज़्यादातर बच्चों को, एमटीएस के बच्चों तक शेयर करिए हमारी कट ऑफ को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो लोग नए हों। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि भाई अगर इस बार किसी का सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है तो देखिए आपको तुरंत अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एमटीएस 2023 भाई 30 जून से आज से शुरू होने वाले हैं फॉर्म, ठीक है। तो आप बिल्कुल हताश मत होइए, सभी लोग फॉर्म 2023 वाला भी भर दीजिए। तो जिनको लग रहा हो कि मेरा नहीं हो पाएगा तो आपको देखिए तुरंत बेनिफिट मिल रहा है कि अगर यहाँ पर आपका 1-2 नंबर से रह भी जा रहा है तो आप और अच्छे एनर्जेटिक उसमें होके और अच्छे से तैयारी करके भाई 2023 आपके सामने थाली में परोस के आ गया है। क्योंकि
इतना टाइम नहीं लगा है ना कि देखिए तुरंत आपको मिल रहा है कि आपको 1 साल वेट करना पड़े या कुछ टाइम वेट करना पड़ रहा है तब वैकेंसी आ रही है। तो आपको तुरंत अपनी गलतियों का एहसास या मैंने क्या चीज़ें करी हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए वो सब आप रिकवर कर सकते हैं तुरंत 2023 वाले MTS के एग्ज़ाम में। तो ये भी बहुत अच्छा है कि तो फॉर्म भी आपके आने वाले हैं, आज से उसके शुरू हो जाएंगे फॉर्म, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपडेट्स के साथ, और लाइव में शाम को आऊँगी 9:30 बजे। आज रात में हम लोग 9:30 बजे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग लाइव साथ में आइएगा, कट ऑफ डिस्कशन करेंगे कि भाई आप लोग के क्वेश्चंस मैं सुनूंगी, आप लोग भी बताइएगा, मुझे पता लगेगा कि भाई कैसे कैसे आप लोगों के नंबर्स आ रहे हैं। तो आज शाम को रात में 9:30 बजे ज्वाइन होना मत भूलिएगा लाइव में, और 7 बजे तो डेली आपकी वोकैब क्लास चलती है, उसमें भी ज्वाइन होना मत भूलिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपको शाम को पहले 7 बजे वोकैब क्लास में, और उसके बाद रात में 9:30 बजे कट ऑफ के डिस्कशन के लिए, ठीक है। तब तक देखते रहिए वीडियोस, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं लाइव में पहले 7 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।